सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा कोरस गाएंगे और वचन को शेयर करेंगे, जिसके द्वारा खुदावंद मसीह को हम महिमा देने पाएँ। तो हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना खा ना घबरा, खौफ ना खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बाइबल में भी देखते हैं कि कितनी बार परमेश्वर ने इस बात को कहा है। प्रभु का ये वायदा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। डू नॉट फियर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? मगर हम इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं और हम एक दूसरे से सहायता मांगते हैं। जैसे कि जब हम पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो हम अपने माँ बाप पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, भाई बहन पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, इसके बजाय कि हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। अगर हमें कोई मुसीबत आ पड़ी है तो हमें सबसे पहले अपना सारा बोझ किसको देना चाहिए? यीशु को, परमेश्वर को। तो हम देखते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक में भी 41वां अध्याय 41 अध्याय और उसका 10th और 11th वर्स हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसकी 10th and 11th वर्स। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। जब हम परेशानी में होते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं कि हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमारा सहायक कौन है, हम कहाँ से आज़ादी पाएंगे, हम कहाँ से निजात पाएंगे। जब हम किसी बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं और जब हमें कोई दवाई मेडिसिन से भी आराम नहीं आता तो हमें सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, आपको वहाँ पर वो बाबा हैं, वो कोई कुछ पढ़ के देगा, वहाँ पर जाइए, वो झाड़ देगा। कुछ तरह तरह की बातें लोग हमें बताने लग जाते हैं। मगर एक जो सच्चा मसीह है वो कभी भी इधर उधर देखता नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है और वो वायदा झूठा नहीं है, वो वायदा सच्चा है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे मगर मेरे वचन कभी भी टलने के नहीं हैं। मेरे वचन कभी भी टलने के नहीं हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है और अपनी उम्मीद को परमेश्वर के ऊपर लगाए रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 4 महीने से एक बीमारी से परेशान हूँ, कन्वर्जन डिसऑर्डर, और मुझे अटैक्स पड़ते हैं मगर मैं फिर भी प्रभु के ऊपर भरोसा करना मैंने अभी भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि
मुझे विश्वास है कि मेरा जिंदा परमेश्वर ही मुझे चंगाई देगा। मैं मेडिसिन ज़रूर खा रही हूँ, मगर मुझे ये पता है कि अगर कोई मुझे आकर फुसलाएगा तो मैं उसकी बातों में नहीं आ जाऊंगी कि आपको तो मेडिसिन का असर नहीं हो रहा, आप जाओ, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है और जाकर चेक कराओ। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा मेरे जिंदा परमेश्वर पर है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जो सब जहान का मालिक है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने इसको बनाया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो ही जिंदा परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है। उसके अलावा हमें कहीं भी छुटकारा नहीं मिलता। ये शायद मेरी परीक्षा है और मुझे इस परीक्षा में खड़े उतरना है। जिस प्रकार से अय्यूब के ऊपर भी एक परीक्षा आई थी, उसी रीति से आज मैं भी परीक्षा में हूँ। अय्यूब जो था वो सब कुछ अपना खो चुका था, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी सारी धन संपत्ति, बैल बकरियाँ, मगर अय्यूब ने फिर भी अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। प्रियो, हमें भी अपने परमेश्वर के ऊपर चाहे कैसा भी टाइम हम पर आ जाए, हमें भरोसा करना नहीं छोड़ना। और जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। इसलिए खुदावंद पर ईमान लाएं, उसके ऊपर भरोसा रखें, उसके वचनों को सत्य जाने, उसके वचनों को सत्य जाने, क्योंकि सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ही है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। यस, मार्ग, सत्य और जीवन जब यीशु है तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो खुदा का वचन हमें यही कहता है, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will be strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen. परमेश्वर आपको बहुत याद के साथ आशीषित करे। आज का ये जो वचन हमने बोया, मैं चाहती हूँ कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बरकत का, आशीष का कारण बने, चंगाई का कारण बने। जय मसीह की।